आप सभी विद्यार्थियों को हरिओम। श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर द इंचटेड पूल के 2 पैराग्राफ, पहला अबाउट द ऑथर यानी कि लेखक के बारे में, और दूसरा अबाउट द लेसन यानी कि पाठ के बारे में। आप मीनिंग्स भी लिख चुके हैं और आपको इसका एक्सप्लेन भी बताया जा चुका है। आज हम आप लोगों को इस अध्याय के 3 पैराग्राफ के मीनिंग्स और जो है कि एक्सप्लेन बताएंगे। आप लोग मीनिंग साथ में नोट करते चलिएगा या फिर वीडियो रोक रोक करके नोट कर लीजिएगा और उसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। चलिए, आप पहले इस चैप्टर की जो शुरू के 3 पैराग्राफ हैं उनके आप मीनिंग्स लिख लीजिए। उसके बाद हम आपको इस अध्याय का एक्सप्लेन बताएंगे। देखिए, ये तो युधिष्ठिर नाम है, आप जानते हैं। वेटेड मीन्स प्रतीक्षारत थे। फॉर हिज ब्रदर्स इन एग्जिटी मीन्स चिंता या फिर व्याकुल होकर। थर्स्ट मीन्स प्यास। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड मीन्स प्रभाव के अधीन या विषय, आप जानते हैं दोनों होता है। कर्स मीन्स विद्यार्थी शाप, जिसे आप श्राप या वरदान कहते हैं, उसमें का श्राप। स्टील मीन्स विद्यार्थी अभी तक। वांडरिंग मीन्स भटकना या इधर उधर घूमना। अबाउट मीन्स जानते हैं आप, बारे में होता है। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। सर्च मीन्स खोज। और वाटर मीन्स विद्यार्थी पानी। कैन दे हैव फैंटेड। फैंटेड मीन्स विद्यार्थी मूर्छित होना या बेहोश होना। डाइड मीन्स आप जानते हैं मरना। थ्रस्ट मीन्स प्यास। अनेबल मीन्स असमर्थ। बियर मीन्स सहन करना। थॉट माने विचार। ड्राइवेन मीन्स चल दिए। ओवर पावरिंग मीन्स विद्यार्थी तीव्र। थ्रस्ट मीन्स प्यास, आपको लिखाया गया है। गेव अप मीन्स छोड़ दिए। वेटिंग मीन्स प्रतीक्षा करना। स्टार्टेड माने शुरू हो गए। आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल। पूल मीन्स आप जानते हैं तालाब। होपिंग मीन्स आशा करना। माइटी आपका सकना से तात्पर्य है। मे का जो है सेकेंड रूप है। फाइंड मीन्स प्राप्त करना। देम माने उन्हें। आप विद्यार्थी अगले पैराग्राफ में आप देख रहे हैं, प्रोसीडेड मीन्स आगे बढ़ना। डायरेक्शन मीन्स दिशा। हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन मीन्स जारी रखना। और वॉकिंग मीन्स चलना। थ्रू मीन्स से होकर या गुजरना। ट्रैक्ट मीन्स मतलब बड़ा भाग भूखंड का, जिसे आप मैदान कहते हैं या फील्ड भी कह सकते हैं सिनोनिम्स में। विल्ड मीन्स जंगली या खतरनाक। बियर मीन्स रीच, जिसे आप भालू भी कह सकते हैं। स्पॉटेड मीन्स चितकबरे और डियर मीन्स हिरन।
बिग मीन्स आप जानते हैं बड़ा, फॉरेस्ट मीन्स बताया जा चुका जंगल, टिल मीन्स विद्यार्थी, यहाँ पर तक होगा, अपान माने पर या ऊपर, ग्रीन माने हरा, मीडो मीन्स चारागाह, ए राउंड मीन्स चारों तरफ, और पूल मीन्स विद्यार्थी आप तालाब पढ़े हैं, क्लियर माने स्वच्छ या साफ, वाटर मीन्स पानी, बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स लेइंग मीन्स लेटे हुए, लाइक माने की तरह, फ्लैग पोल्स मीन्स झंडे के डंडा, झंडे का डंडा, अनेबल मीन्स असमर्थ, रेस्ट्रेन मीन्स विद्यार्थी रोक पाना, ग्रीफ मीन्स दुख, लिफ्टेड मीन्स आप जानते हैं उठाना, लेकिन यहाँ पर वॉइस है इसलिए ऊंचे स्वर में, वॉइस मीन्स आवाज़, और वेप्ट मीन्स रोना, जो वीप का सेकेंड रूप है। ही टच्ड, टच्ड मीन्स विद्यार्थी स्पर्श करना, फेस मीन्स चेहरा, भीम एंड अर्जुन एज दे ले माने लेटे हुए, सो स्टिल मीन्स शांत, सॉरी साइलेंट मीन्स शांत, सो स्टिल मीन्स विद्यार्थी निश्चल, सो स्टिल मीन्स निश्चल, और साइलेंट मीन्स शांत, और मर्नेड मीन्स विद्यार्थी दुखी या विलाप करना दोनों होता है। वाज दिस टू बी एंड माने समाप्त या होना या समापन, बोझ मीन्स विद्यार्थी प्रतिज्ञा, जस्ट वेन आवर एग्जाइल, एग्जाइल मीन्स वनवास, यहाँ अबाउट टू एंड एक साथ है समाप्त होने वाला था, यू हैव बीन टेकन अवे मीन्स चले गए, इवन माने आप जानते हैं भी, द गाड्स हैव फॉरसेकन मीन्स फॉरसेकन मीन्स विद्यार्थी आप जानते हैं बेसहारा छोड़ना, मिस फॉर्चून मीन्स दुर्भाग्य। आगे विद्यार्थी आप जो है इन मीनिंग्स को नोट कर लीजिएगा, यहाँ तक का अनुवाद हम आज आपको बताएंगे, उसके बाद फिर हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। आइए इसका अनुवाद देखते हैं। विद्यार्थी यह कहानी उस वक्त की है जब युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ तथा अपनी पत्नी के साथ अपने वनवास का समय पूरा करने वाले थे। उस समय की बात है, जंगल में उन्हें प्यास की अनुभूति हुई और वे अपने भाइयों से बोले कि देखिए यदि कहीं पर पानी मिले तो लाओ। एक लोग जाते हैं लौट कर नहीं आते हैं, फिर दूसरे लोग जाते हैं वे भी नहीं आते हैं, तीसरे लोग गए वो भी नहीं आए, चौथे लोग गए वो भी नहीं आए। काफ़ी देर तक जब वे प्रतीक्षा करते हुए संशय में पड़ने लगे कि आखिर हुआ क्या उन लोगों के साथ, वहीं से यह कहानी शुरू होती है। आप ध्यानपूर्वक थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, यदि कहीं से कोई मिस्टेक हो तो आप सूचित करिएगा हमें, वैसे हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो। देखिए, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एग्जिटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर चिंता और प्यास से व्याकुल होकर अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते रहे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स
आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। विद्यार्थी प्रतीक्षा करते हुए उनके मन में यह संशय उपज रहा है कि क्या वे कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी श्राप के प्रभाव से ग्रस्त हो गए हों, अथवा अभी भी वे पानी की खोज में जंगल में भटक रहे हैं। आगे विद्यार्थी कैन दे हैव फेंटेड आर डाइड ऑफ थर्स्ट, सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वे मूर्छित हो गए हों अथवा तो प्यास से मर गए हों। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, जब वे इन विचारों को सहने में असमर्थ हो गए, तब एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, तब वे तीव्र प्यास से व्याकुल होकर ही गेव अप waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them। तब वे प्रतीक्षा करना छोड़ करके अपने भाइयों को खोजने के लिए चल दिए, इस आशा के साथ कि वे उन्हें अवश्य ढूंढ लेंगे अथवा पा जाएंगे। आगे विद्यार्थी अगले पैराग्राफ में युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू tracts full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water। विद्यार्थी पर ये लाइन थोड़ा लंबा है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। युधिष्ठिर उस दिशा में आगे बढ़े जिधर उनके भाई गए थे। एंड माने और, केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट्स फुल, मतलब कि वे उस लंबे चौड़े मैदान जो जंगली जानवर, चितकबरे हिरन एवं जंगली पक्षियों से भरा हुआ था तथा उस पूल के मतलब उस वन प्रदेश के बीच उस समय तक चलते रहे जब तक कि वे एक साफ पानी के तालाब के चारों ओर के सुंदर चारागाह पर पहुंच न गए। आगे, बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स लेइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, किंतु जब वह अपने भाइयों को झंडे के डंडे की तरह लेटे हुए देखे तो अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने दुख को रोक पाने में असमर्थ हो गए, यानी कि रोक नहीं पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और वह ऊंचे स्वर में विलाप करने लगे या रोने लगे। आगे विद्यार्थी, ही टच्ड द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन एज दे ले सो स्टिल साइलेंट एंड मॉर्नेड, वह भीम और अर्जुन के चेहरे को छुए जैसा कि वे निश्चल, शांत और दुखी लेटे हुए थे। Was this to be the end of all our watch? उस कहते हैं कि क्या मेरी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत यही होना था।
just when our exile is about to end, जबकि हमारे वनवास का समय पूरा होने वाला था। You have been taken away, तुम लोग चले गए। Even the gods have forsaken me in my misfortune, ईश्वर ने भी मेरे संकट के समय में मुझे छोड़ दिया। विद्यार्थी, आप इस अर्थ को अच्छे से समझ लीजिएगा, वीडियो को एक दो बार रिव्यू करके और मीनिंग्स को नोट कर लीजिएगा। आगे हम फिर आपको अगले पैराग्राफ से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। यदि हमारी तरफ से कोई मिस्टेक छोटा मोटा हुआ हो उच्चारण और एक्सप्लेन में, तो आप लोग उसे क्षमा करिएगा। यदि आपको ऐसी कोई भी त्रुटि दिखाई पड़े तो आप लोग हमें रिप्लाई करिएगा, कमेंट करिएगा। अगली वीडियो में हम आपको ऐसी गलतियों से बचेंगे। और वीडियो देखते वक्त कभी कभी धुंधला दिखाई देता होगा, उससे घबराइएगा नहीं, चलते चलते यह सही हो जाती है। आप लोगों को हरिओम। जय हिंद, जय भारत।